हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड। माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि आई बिलीव दैट क्योंकि आई बिलीव दैट बच्चों की पढ़ाई के लिए आपका ख़ुद का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपका ख़ुद को अपस्किल करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए मैंने तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले जुलाई में, पिछले साल जुलाई में आई took admission in PIAIC, जो कि उसका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है फॉर 2 years, दैट इज़ अराउंड एजेंटिक AI, सो वी आर बिकमिंग एजेंटिक AI डेवलपर्स, जो कि काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड LLMs एंड ऑल दीज थिंग्स, काफ़ी बज़वर्ड्स हैं। तो वर सो प्राउड कि हम जो टेक्नोलॉजी इस वक्त जो पूरी दुनिया सीख रही है, हम उसके साथ साथ सीख रहे हैं। जो हमें फिर भी जो चीज़ें अभी हम सीख रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ओ इसके ऊपर वीडियोस देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ 6 महीने पुरानी है, कोई 9 महीने पुरानी है, तो वी फील लाइक वो हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। टेक्नोलॉजी इस वक्त बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। और इसके बारे में हर किसी का यही ओपिनियन है कि इसकी ग्रोथ इतनी इतनी तेज़ है कि अगर आप 1 महीने में कुछ चीज़ लर्न करते हैं, तो आप 1 महीने के बाद आपको लगता है कि यार अब नई चीज़ें आ गई हैं। उन्हीं फ्रेमवर्क्स के अंदर अब नई टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है। उसको फिर से सीखना, उसको फिर अब उसको किस तरह आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो एक किस्म का आपको ऐसा लगता है कि आप एक लूप में फंस गए हैं। आपको लगता है आप कुछ प्रोग्रेस करने लगे हैं, लेकिन फिर अगेन आपको लगता है आप पॉइंट ज़ीरो पे आ गए हैं। तो दिस इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आप देखते हैं दुनिया में भी लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी अभी इन्फेंसी में है अपने, लेकिन जब आप इसकी देखते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं, और जिस तरह से इसकी प्रोग्रेस 1-2 सालों के बीच में किस पॉइंट से शुरू होकर और अब कहाँ तक आ गई है, जब आप इसको देखते हैं तो समटाइम्स आप हैरान हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है, और इस सारी एडवांसमेंट के अंदर ह्यूमन कहाँ स्टैंड करता है। और ये आज की बात है, आज की तारीख की बात है, ये आज 8 मार्च 2025 की बात है। ठीक है। इन फ्यूचर, इन 6 months, इन अ ईयर, क्या होने वाला है। आई वॉज लिसनिंग टू अ वेरी फेमस पॉडकास्टर एंड ही वॉज सेइंग कि मैं बड़े प्राउडली प्रिडिक्ट कर पा रहा था आज से कोई साल पहले कि कहाँ पे टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट हो सकती है और कहाँ पे हम अपना फ्यूचर, तकरीबन कहता मैं कोई 6 महीने साल तक मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा था जो प्रोग्रेस चल रही थी। लेकिन वो कहता है कि अब इस वक्त मैं हार्डली आपको 3 महीने की प्रोडिक्शन दे सकता हूँ। उससे आगे सब कुछ ब्लर है, उससे आगे मेरी सोच नहीं जा पा रही कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक चली जाएगी। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट हमको एज अ पेरेंट समझने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि जब इस कदर तेज़ी के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, और इसमें एक और पॉइंट भी आ रहा था कि ये एक इस तरह का चेंज नहीं है जिसको पूरी दुनिया इसको फील कर पा रही है एट दिस पॉइंट। ये अभी डिफरेंट लेवल पे इसका इसका जो इसकी जो ट्रीमर्स हैं वो फील हो पा रही हैं। अगर आप मार्केट में हैं, अगर आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं और आप देखते हैं कि किस तरह इट्स स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड्स, जैसे सैंड होती है, आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, एंड कॉन्सेप्ट्स आर जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर, गेटिंग एडवांस एंड एडवांस, और आपको एक चीज़ अभी आप समझ नहीं पाते, देयर इज़ अनदर इन द मार्केट और अनदर इन द मार्केट एंड देयर इज़ अनदर एडवांसमेंट, ये चीज़ जिसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, AGI आई कि नहीं आई, AGI को आने में कितना टाइम लगे, ये वो फलाना, एंड दे आर स्पेकुलेशंस कि AGI ऑलरेडी हैज़ बिन अचीव्ड। और इसको पब्लिक में किस तरह से, पब्लिक को एक बहुत बड़ा जो आपने एक किस्म का एक हथियार दे दिया है, LLMs की जो इतनी बड़ी के इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, इनको किस तरह से यूज़ कर सकती है पब्लिक। और मजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है वो इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी जो है वो
برے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. آگے کی دنیا بہت چینج ہونے والی ہے, بہت زیادہ چینج ہونے والی ہے, اور اگر ہم اپنے اپنے میڈیوکر تھاٹس اور میڈیوکر اپنی انٹرسٹ سے تھوڑا باہر نکلیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں, تو سمجھ یہی آتی ہے کہ بھئی چیزوں کو اگر ہمیں اویئرنیس ہوگی, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس سے اویئر ہوں گے تو ہم زیادہ کمفرٹیبلی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, زیادہ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں ان اپ کمنگ فیوچر. کیونکہ فیوچر, چلو اگر ہم یہ سوچتے ہیں, اگر میں یہ سوچوں کہ میری تو زندگی گزر گئی واٹس اپ, ٹھیک ہے, مجھے شاید یہ چیزیں اتنی زیادہ نہ کریں, میرے پہ امپیکٹ نہ آئے, جو کہ غلط بات ہے یہ سوچنا, یا آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے, آپ کو بھی بہت زیادہ امپیکٹ کرے گی. لیکن میرے بچوں کا کیا فیوچر ہے اس کے ساتھ, how should I change my way of instructing them, of teaching them, that would help them to adopt that future, ٹھیک ہے. تو it's not that I'm not saying کہ اگر میں مجھے کچھ چیزیں پتہ ہیں اور اگر میں کچھ سیکھ رہی ہوں تو میں بہت پریپیئرڈ ہوں. nobody is prepared, یہی تو مسئلہ ہے کہ nobody is prepared. اور میرا پوائنٹ یہ ہے, بجائے اس کے کہ ہم صرف کلولیس رہیں, ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس وقت جو وار آپ دیکھ رہے ہیں یا جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ہر کوئی بڑا ہے اس میں آگے, ہر کوئی, یو ایس ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, they all are trying to work in these things, trying to make these things more efficient. اور اب یہ قسم کی ایک ریس لگ گئی ہے, ایک بہت لائک انٹرنیشنل لیول پہ نیک ٹو نیک لوگ جو ہیں وہ اس میں اب ریس میں چلے گئے ہیں. جبکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ابھی تک صرف یہ بات کرتے لے اے آئی تو انسان دی جگہ تو نہیں نہ لے سکتا, یا ہم یہ بات کر دیں گے کہ بھائی نہیں موشن تو انسانوں میں ہوتے ہیں, یا پھر نہیں بھئی وہ چیز تو نہیں سوچ سکتا تو یہ نہیں کر سکتا تو وہ نہیں کر سکتا. اسی لیے اگنورنس ختم ہوتی ہے جب آپ ان چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو میں پازیٹیولی کس طرح یوز کر سکتا ہوں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں یہ چیزیں شامل کر کے تو کس طرح سے آپ اپنی لائف کو امپروو کر سکتے ہیں, اب کوالٹی آف لائف کو بہتر کر سکتے ہیں. جس بھی چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. ابھی بھی پڑھائی میں جس طرح مجھے بہت دفعہ یہ چیز آتی ہے یاد کہ جب میں پریپیئر کری تھی اپنا میتھمیٹکس, ایڈیشنل میتھمیٹکس کے ایگزام کے لیے, تو میرے لیے جو چیزیں جو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی ان کو سمجھنا, کہاں سے سمجھوں, اس طرح سے یوٹیوب پہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں, اس وقت شاید یوٹیوب نہیں تھا, تو اس طرح سے انٹرنیٹ پہ چیزیں اویلیبل نہیں تھیں جس طرح سے اب میرے سے مطلب اگلی جنریشن کے لیے اویلیبل ہوئی 10 پچھلے سالوں میں. اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے میں صرف اپنی شیئر کرتی ہوں اسکرین, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے پاس بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ اچھا یہ چیز اس طرح سے تم نے کی ہے, وہاں پہ تم نے وہ غلطی کی ہے, اس وجہ سے تمہیں ایرر آ رہا ہے. تو I don't need to ask someone for help, ٹھیک ہے, یا مجھے ادھر ادھر کھپنا نہیں پڑ رہا. I really enjoy this kind of thing. کہ مجھے یاد ہے کہ I went for a tuition کہ اس زمانے میں they were asking a lot of money and I couldn't afford that. اب یہ ہے کہ we have abundance, we're now going to have abundance. جب کہ ہم اپنے آس پاس بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اب ہر چیز ایک قسم کی abundant ہوتی جا رہی ہے with AI taking over things, تو چیزیں اور بھی زیادہ abundant ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس abundance کے دور میں جب انٹیلیجنس بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, جب انفارمیشن بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, how are we going to survive. میرا یہاں تک میں اپنے بچوں کے ساتھ اب اور زیادہ یہ چیز کرنے لگی ہوں کہ I'm teaching them to learn spelling, I'm teaching them to do calculation more and more using your brain, using your hands, your fingers, do the calculations here using abacus. اپنی کاپی پہ لکھو, کوئی آئیڈیاز آتے بجائے اس کی کہ آپ یوز کرو کمپیوٹر کو یوز کرو, یا بہت جو آپ کی انیٹ ایبلٹیز ہیں ایز اے ہیومن. تو
I know there's a lot over there on the technical side, लेकिन उसको आपको इस्तेमाल ज़रूर करना है फॉर रिसर्च पर्पसेस. रिसर्च में भी ये था कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में कोई सवाल करना है, आप उसकी रिसर्च कर रहे हैं. मैंने बहुत ये चीज़ अपने अंदर नोट करना शुरू की कि बजाय इसके कि मैं कोई काम अब खुद करूँ, तो आई गो लाइक अच्छा यार मैंने बस 2 लाइनें लिखनी है, इंस्ट्रक्शन लिखनी है इसको, और ये जाता है जनाब, ये 40 वेब पेजेस को सर्च खुद ही मारता है, उसी अंदर से डीप रिसर्च करता है, फिर उसके बाद सारे बुलेट पॉइंट्स बना देता है, उसके बाद मुझे पूरा कि प्लान बना के दे देता है कि भाई तुम इस तरह करो, इस तरह करो, ये होगा, टिप्स दे देता है एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये जो काम मुझे शायद पूरा एक दिन लगता और मैं उसे खुद से करती तो, और शायद इतना इफेक्टिव ना कर पाती जितना मुझे ये करके दे देता है. बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी वो एबिलिटी लूज़ कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मैं अपनी वो जो सेंस है वो लूज़ करती जा रही हूँ, जो कि विच इज़ नॉट गुड. ठीक है, आई मीन मुझे जहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है इट इज़ नॉट गुड. इट शुड बी देयर. आपको इसकी मैजिकल एबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, लेकिन यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आपने कहाँ इस मैजिक को यूज़ करना है अपने बेनिफिट के लिए और कहाँ इससे अवॉइड करना है. ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई थिंक. और मेरा ख्याल है कि वी शुड be doing and working on things, working on problems, just the simple way, just the ancient way, to make sure कि हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ रहा है. जब हम स्पेलिंग सीखते हैं, रूट वर्ड को समझ रहा है, ये वर्ड कहाँ से आ रहा है, उसकी एटिमोलॉजी को समझ रहा है, फिर उस हिसाब से वो उसको यूज़ करने की, ये दिस लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज को लिखना, क्रिएटिव तरीके से लिखना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी ब्रेन को शार्प करती हैं, उसकी एबिलिटीज़ को इन्हांस करती हैं. सो विद दीज टेक्नोलॉजीज़ ऑन आवर फिंगर टिप्स, हम फिर कोशिश करते हैं कि यार फाइंड द ईजी वे आउट, क्योंकि आवर माइंड ऑलवेज लुक्स फॉर द कंफर्टेबल थिंग्स, तो वी ऑलवेज डू दैट. ये चीज़. दूसरा ये कि PIAIC इज़ हैविंग देयर registrations, they open again. तो जो भी जो है वो I would always recommend कि जो भी there's any kid, any mom, any father, anybody who's out there who wants to learn about agentic AI, they can just enroll कर सकते हैं. बहुत feasible है. फीस 4,500 रुपये फ़ीस है for 3 months for the whole quarter. और I learned a lot of things. मैंने 8 महीने के अंदर I learned so many things. मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने बहुत कुछ सीखा, और बहुत से कुछ मैं सीख रही हूँ. I can have a very intelligent conversation with any tech person. ठीक है, मैं बिल्कुल इस तरह उन लोगों की तरह नहीं बैठ सकती कि अगर कोई दो आपस में टेक्निकल बात कर रहे हो तो मुझे समझ आएगी और मैं अपना इनपुट दे सकती हूँ, मैं अपनी मैं क्या समझती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं एक इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन उनके साथ कर सकती हूँ. सो दिस एबिलिटी इज़ वेरी आई थिंक इट्स वेरी वैल्यूबल. और ये सारा काम मैंने, ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ accidentally कह सकते हैं कि somebody just out of nowhere they recommended कि यार why don't you join this government का प्रोग्राम है. and I was like well, government के प्रोग्राम कौन से अच्छे होते हैं, but that was amazing. I really enjoyed. I got an opportunity to get connected with the younger people. और you know it's और बजाय इसके कि जिस तरह I was yearning for connection कि मैं किसी के घर जाऊँ और हम कोई थोड़ा टाइम आपस में स्पेंड करें, we could have a cup of tea etc. तो वो सारा जो मुझे सोशलाइज करने की जो एक क्या कह सकते हैं आप उसको, एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती है. एंड मुझे जो एक इसका एक एडेड एडवांटेज ये होता है कि आई टेक माई चाइल्ड विद मी. और आई डोंट नो, मैं आपको ये भी नहीं बता सकती कि उसको इस वहाँ पे 4-5 घंटे वहाँ पे रहने का, हाँ वहाँ पे लोगों से मिलने का, वहाँ पे फ्रेंड्स बनाने का, मेरे से ज़्यादा उसके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो उसकी पर्सनालिटी पे क्या असर पड़ेगा एंड एवरीथिंग. बट इट्स बिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. मुझे काफ़ी अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, काफ़ी शार्प इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिला. सो आई रियली चेरिश दीज थिंग्स. तो अर्शद मुझे यही कहते हैं कि बजाय इसके कि यू नो अननेसेसरी टाइम हम पॉलिटिक्स, यू नो घरेलू पॉलिटिक्स और इन चीज़ों में ज़ाया करें, उससे बेहतर है कि मुझे अब ये समझ आ रहा है कि लाइफ लॉन्ग जो है आप किसी ना किसी प्रोग्राम में अपने आप को बिज़ी रखो, लोगों के साथ इस तरह आपकी इंटरेक्शन भी होती है, कुछ सीखने को भी मिलता है, और यू नो आप ग्रो करते हैं.
سو اگین وہی پوائنٹ کہ ہوم اسکولنگ کا بہت جو میجر پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گروم کریں، اپنے آپ کو گرو کریں. ریسٹ جو ہے وہ خود بخود بہتر ہوتا جاتا ہے کیونکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں اینڈ دے لرن فرام یو. سو یا دیٹس دا تھنگ. اور آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے میری طرح، یو کین رجسٹر فار PIAIC. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ رجسٹر کرائیں. بہت آسان پروسیس ہے. پھر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کب کلاسز ہو رہی ہیں. اور آپ کلاسز جو لاہور کی کلاسز ہیں وہ UMT میں ہوتی ہیں، باقی بحریہ میں ہوتی ہیں کوئی کلاسز، ان کی کراچی میں ہوتی ہیں، فیصل آباد میں ہے، پشاور میں ہے، اور اسلام آباد میں ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو لیٹ یو نو اباؤٹ دیٹ. اور اسی سارے چکر میں ویڈیو کا فلم بھی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. بائے.